नमस्कार दोस्तों। क्यों हमारी लाइफ में आफ्टर 60 के बाद एक ज़बरदस्त रिटायरमेंट प्लानिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताना चाहती हूँ जो मैंने कहीं सुनी थी। दोस्तों, एक छोटा सा सुंदर नगर था। उस नगर में राजा के चुनाव के लिए एक प्रथा थी। राजा के चुनाव वाले दिन सुबह एक हाथी सूंड में सुंदर हार लेकर चलता था और नगरवासी उसके साथ चलते थे। नगर में जिस भी पहले व्यक्ति को वो हाथी हार पहना देता था वो राजा बन जाता था। नगरवासी उसका स्वागत करते थे। उस व्यक्ति को रानी, नौकर, चाकर, मंत्रीगण सब कुछ मिलता था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसे बताया जाता था, महाराज जी आप सिर्फ 5 साल के ही राजा हैं। जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे, नगर की ठीक दूसरी दिशा में जहाँ नदी बह रही है उसी के साथ लगकर एक भयानक जंगल है और वहाँ बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। 5 साल के बाद आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। नॉर्मली अब तक जितने भी राजा बनते थे, जब उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन पता चलती थी तो उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये राजा तो बहुत इंटेलिजेंट था। इसने कहा ठीक है, 5 साल के बाद आप मुझे वहाँ छोड़ेंगी ना, मैं तैयार हूँ। और फिर ये राजा शांति से मौज मस्ती में एंजॉय करते हुए राजकार्य करने लगा। सारे नगरवासी सोचने लगे, अब तक सारे राजा टेंशन में आ जाते थे। उन्हें डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। ये राजा तो बहुत मस्त है, बढ़िया काम कर रहा है, क्या राज है। आखिरी दिन राजा ने मंत्रीगणों को बुलाया और कहा चलो कितने बजे सुबह चलना है, मैं तैयार हूँ। और सारे मंत्रीगण और प्रजागण सोचने लगे, हमने पहले ऐसा राजा नहीं देखा है जो मृत्यु के लिए इतना खुश है। बाकी के राजाओं को तो बंदी बनाकर घसीट कर ले जाना पड़ता था, लेकिन ये राजा तो बहुत प्रेम से जंगल में जाने को तैयार है, क्या राज है। उन्होंने राजा से पूछा तो राजा ने कहा, जितने भी पहले राजा आते थे वो कभी इस तरह नहीं सोचते थे जो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने सोचा मुझे 5 साल ही तो यहाँ पर रहना है, फिर मेरी भी मौत वैसे ही हो जाएगी जैसे पुराने राजाओं की हुई थी, तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले साल मैंने अपने खुफिया तंत्र को जानकारी एकत्रित करने के लिए उस जंगल में भेजा और उनको कहा कि जंगल को साफ कर दो। दूसरे साल मैंने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों को वहां भेजा ये जानने के लिए कि वहां क्या कुछ नया कर सकते हैं। तीसरे साल हमारे नगर के जो श्रेष्ठ कलाकार, व्यापारी और शिल्पकार हैं उन्हें अपने लिए यहाँ से भी कई गुना सुंदर महल और श्रेष्ठ इमारतें बनाने के लिए कहा और वहाँ पर बहुत सुंदर और श्रेष्ठ नगर बसाया। फोर्थ ईयर हमारे यहाँ के बड़े व्यापारी और इंडस्ट्री को वहाँ पर स्थापित किया और उन्हें कहा कि आपको 3 साल तक कोई टैक्स और जीएसटी नहीं देनी, आप बेहतर ढंग से व्यापार बढ़ाओ। 5वें साल मैंने अपने श्रेष्ठ नगरवासियों को और मंत्रियों को भी वहाँ भेज दिया और अब 5 साल पूरे होने पर मैं बहुत खुशी से अपने नए राज्य में जा रहा हूँ। और देखो वो जो ढोल और ताशे की आवाज़ आ रही है ना, वो मेरे स्वागत के लिए है और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? 60 से पहले हम राजा हैं, हम इतनी सारी इनकम करते हैं और इतने सारे खर्चे भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता आफ्टर 60 हमारा भी जंगल शुरू होने वाला है। तो उस जंगल के लिए हम अभी से ही कुछ क्यों ना तैयारी कर लें, ताकि वहाँ जाने के बाद हम भी आनंद ही आनंद में जिए। दोस्तों, हमें नहीं पता आप राजा हैं या रंक, लेकिन 60 तक की हमारी उम्र तक, जब तक कि हमारी इनकम है और हम खर्च करते हैं, हम राजा ही होते हैं। लेकिन 60 के बाद क्या होगा? आपने उस विदाउट इनकम के जंगल को देखा है क्या? उसके बारे में कुछ सोचा या कुछ काम किया है क्या? अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उस जानकारी को समझाने के लिए। कैसे 60 साल के बाद के जंगल की सफाई करनी है, कैसे वहाँ पर आपके लिए एक सुंदर महल बनाना है जहाँ आप जब तक आपका जीवन है नौकर चाकर और अपनी प्रजा के साथ आनंद में रह सकें। शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। थैंक यू।